अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रफ़ीकी मीडिया और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफ़ीक मोहम्मद। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक इंतहाई हसास है और ये टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दिवालियापन की दहलीज़ पर खड़ा है। नाज़रीन, अदाद शुमार की तफसील में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी मालूमात आपको बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मालूमाती वीडियो चैनल पसंद आता है और इसकी वीडियोज़ को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम तर दोस्तों तक, अजीज़ों तक ये मालूमात पहुँच सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन, अफराद हों या अक़वाम, महज बेवकूफ़ लोग ही ख़ुद तजर्बा करके सीखने की कोशिश करते हैं, वरना अक्लमंद लोगों का तुर्रा इम्तियाज़ ये होता है कि दूसरों की गलतियों से मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारा हमसाया मुल्क श्रीलंका दिवालिया होने के बाद जिस किस्म के हालात से दोचार है, इसमें बहुत सी निशानियाँ और असबाक हैं। नाज़रीन, पेट्रोल, अद्वियात और ग़िज़ाई अजनास बरामद करने के लिए उनके पास ज़र मुबादला नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने उन्हें $600 मिलियन देने की हामी भरी है, लेकिन ये रकम ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। श्रीलंकन हुकाम चीन समेत कर्ज खाहों से मोहलत लेने की कोशिश कर रहे हैं। IMF की मिन्नत समाजत की जा रही है। आप किसी भी हिसाब से श्रीलंका और पाकिस्तान का मुआवजा करके देख लें, हालात और वाक़यात में कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देगा। नाज़रीन, तजारती खसारा, बजट खसारा, GDP के तनासब से कर्ज़ों की शरह, हर एतबार से हम भी दिवालियापन की दहलीज़ पर खड़े हैं। बरामदात में इजाफ़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन इनके मुकाबले में दरामदात मज़ीद बढ़ गई हैं। ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमें गंदम, चीनी दरामद करना पड़ रही है। नाज़रीन, कभी किसी ने सोचा है कि हमारे यहाँ हर वज़ीर-ए-आज़म हल्फ उठाने के बाद सऊदी अरब का दौरा क्यों करता है? दुआ तो महज बहाना होता है, वरना असल हदफ दवा का बंदोबस्त करना होता है। कुछ अरसा के लिए तेल की अदायगियाँ मुअख्खर करवाना और एक बार फिर उधार तेल के हुसूल की खातिर खादिम हरमैन शरीफैन के दर पर हाज़िरी देना पड़ती है। कर्ज़ों पर सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी की मद में हर साल $15 अरब का बंदोबस्त करना पड़ता है। ज़र मुबादला के ज़खायर को संभालना एक और चैलेंज होता है। किसी से $2 अरब मांग कर लाए गए, लौटाने का वक्त आन पहुंचा तो अब किसी और दोस्त मुल्क के आगे हाथ फैलाना पड़ता है ताकि ख़जाना खाली ना हो जाए। नाज़रीन, पंजाबी में इसे टोपियाँ घुमाना कहते हैं, यानी एक से पकड़ कर दूसरे को दिए गए, फिर तीसरे से पकड़ कर पहले को दिए गए। जब उसने वापस मांगे तो चौथे शख्स ने उधार मांग लिया, यानी एक घन चक्कर है, दायरे का सफ़र है जिसमें गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता इस दायरे का तसलसल किसी भी वक्त टूट सकता है और हम श्रीलंका वाली पोजीशन पर जा सकते हैं। वजह क्या है? नाज़रीन, श्रीलंका से क्या गलती हुई? क्या हम उसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे? जब आप कारखाने लगाने के बजाय लंगर खाने चलाने पर आ जाएं, सस्ती शोहरत के हसूल के लिए सस्ती रोटी, सस्ते बाज़ार, सस्ती चीनी, सस्ता पेट्रोल जैसी शोबदाबाजियाँ करने लगे तो मईशत फना हो जाती है। लोगों की हालात ज़िंदगी बेहतर करने का तरीका ये है कि सन्नतों और कारोबार को फ़रोग़ दें। ऐसा माहौल मुहैया करें कि हर शख्स अपने महदूद वसाइल के मुताबिक एंटरप्रेन्योर बन सके। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल किस कदर गंभीर और तशवीशनाक है, ये जानने के लिए कुछ माशी अमूर पर दस्तरस रखने वाले लोगों से हमने रब्ता किया तो उनके अदाद शुमार उनसे हासिल किए। बेशतर माहिरीन इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि मईशत में 3 अशारिये बहुत अहम होते हैं। उनकी रोशनी में ये तखमीना लगाया जा सकता है कि आगे चलकर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। उनमें से एक डोमेस्टिक डेबिट होता है, दूसरा एक्सटर्नल डेबिट होता है और तीसरा करेंसी इन सर्कुलेशन होती है। नाज़रीन, अगरचे माजी में नोट छापने में भी गड़बड़ की गई, कम नोट तल्फ करके खाते में ज़्यादा ज़ाहिर किए गए और उनके बदले में नए नोट छाप कर माल बनाया गया। फ़िलहाल ये देखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर इक़्तिदार ख़त्म होने से अब तक किस तरह का रुझान रहा है और आगे चलकर सूरत हाल क्या हो सकती है। जून 1988 में डोमेस्टिक डेबिट $290 बिलियन था। एक्सटर्नल डेबिट के फिगर्स दस्तयाब नहीं, जबकि 90 मिलियन की करेंसी ज़ेर गर्दिश थी। जून 1999 में जब मंतखब मगर गैर मुस्तहकम सियासी हुकूमतों का दौर ख़त्म होने को था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने इक़्तिदार संभालने के लिए पर तोल रहे थे तो डोमेस्टिक डेबिट $1400 मिलियन हो चुका था। एक्सटर्नल डेबिट $30 बिलियन था, जबकि $300 बिलियन के नोट सर्कुलेशन में थे।
नाजरीन, जून 2008 में यानी परवेज़ मुशर्रफ का दौर इक़्तिदार ख़त्म होते वक्त सूरत हाल ये थी कि डोमेस्टिक डेबिट 3,300 मिलियन रुपए हो चुका था, एक्सटर्नल डेबिट 43 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था, जबकि 1000 बिलियन रुपए के नोट ज़ेर गर्दिश थे। पीपल्स पार्टी के 5 साल की मशत को सबसे बड़ा झटका लगा जून 2013 में। सूरत हाल ये थी कि डोमेस्टिक डेबिट 10,000 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, एक्सटर्नल डेबिट 53 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि करेंसी इन सर्कुलेशन 2,200 बिलियन रुपए थी। मुस्लिम लीग की 5 साल हुकूमत के दौरान पावर प्लांट लगे, तरक्याती मनसूबों के लिए कर्ज लिया गया, इकॉनमी ने वसअत इख्तियार की और जून 2018 में जब यह हुकूमत ख़त्म हुई तो डोमेस्टिक डेबिट 16,500 बिलियन हो गया, एक्सटर्नल डेबिट 86 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जबकि ज़ेर गर्दिशी करेंसी 4,400 बिलियन रुपए हो गई। इसके बाद नया पाकिस्तान बन गया और इमरान खान साहब कहते थे खुदकुशी कर लूँगा लेकिन कर्जा नहीं लूँगा, लेकिन उनके दौर में सब का सब रिकॉर्ड टूट गए। डोमेस्टिक डेबिट 16,500 अरब रुपए से बढ़कर 27,000 बिलियन रुपए हो गया, एक्सटर्नल डेबिट 86 मिलियन डॉलर से बढ़कर 130 बिलियन डॉलर हो गया। क्या में पाकिस्तान से 44,000 अरब रुपए के नोट छापे गए, मगर कप्तान ने अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में 3100 अरब रुपए के नोट छाप लिए। यूँ करेंसी इन सर्कुलेशन 7,500 बिलियन रुपए हो गई। नाजरीन, क्या में पाकिस्तान से 2018 तक 4,400 अरब रुपए के नोट छापे गए, मगर कप्तान ने अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में 3,100 अरब रुपए के नोट छाप कर नाजरीन, क्या में पाकिस्तान से 2018 तक 4,400 अरब रुपए के नोट छापे गए, मगर कप्तान ने अपने 3.5 साल दौर इक़्तिदार में 3,100 अरब रुपए छाप लिए। यूँ करेंसी इन सर्कुलेशन 7,500 बिलियन रुपए हो गई। अब हम ऐसे घन चक्कर में फंस चुके हैं कि वेंटिलेटर पर रखे मरीज़ मईशत की रूह किसी भी वक्त परवास हो सकती है, और नाजरीन इसी को मईशत का दिवालिया निकलना कहते हैं। नाजरीन इसी को मुल्क का दिवालिया होना भी कहते हैं, और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है। नाजरीन हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल सामने मौजूद है। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी लीडरों को होश के नाखुन लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमारे मुल्क और हमारे हाल पर रहम फरमाते हुए अल्लाह ताला हमारे लिए कोई आसानी के रस्ते पैदा फ़रमाए। नाजरीन आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको मेरी मालूमात अगर मुनासिब लगती हैं, आपको दुरुस्त लगती हैं, तो अपने अजीज़ों दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर किया करें। नाजरीन मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।